हाय एवरीबॉडी, सीए इंटरमीडिएट का आगाज सीरीज में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम लोग सीए इंटरमीडिएट एस्पिरेंट्स की छोटे छोटे डाउट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले 2 एपिसोड्स के अंदर मैं आपको बोथ ग्रुप्स के फायदे और एग्जाम्शंस के बारे में बता चुका हूं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है रैंक, ऑल इंडिया रैंक। हर एक सीए स्टूडेंट का सपना होता है कि वो अपने सीए करियर में कभी ना कभी ऑल इंडिया रैंक लेके आए। तो सीए इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया रैंक लाने की क्या स्ट्रैटेजी है, आज मैं उसके बारे में आपसे बात करता हूं। देखिए दोस्तों, चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल होनी चाहिए, और सिंपल तरीके से भी आप रैंक ला सकते हैं। वो क्या है सिंपल, ध्यान से बात को सुनिएगा दोस्तों। कोई भी रैंकर के पास में 5 ऐसे टूल होते हैं जिससे वो ऑल इंडिया रैंक अचीव करता है। 5 ऐसी बातें जिससे आप ऑल इंडिया रैंक ला सकते हो। नंबर 1, कंप्लीट योर सिलेबस ऑन और बिफोर टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट करना है। अगर सिलेबस टाइमली कंप्लीट नहीं होगा तो मेरी बात का यकीन मानिए, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेट सिलेबस कंप्लीट होगा, लेट रिवीजन होगी, लेट प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा, खत्म। जिन लोगों को रैंक लानी होती है वो अपना सिलेबस टाइमली खत्म करते हैं, चाहे रिकॉर्डेड देखें, लाइव देखें, टाइमली खत्म करें। नंबर 2, रेगुलर प्रैक्टिस। सबसे बड़ी गलती होती है सीए इंटरमीडिएट एस्पिरेंट से कि भैया वो लोग चैप्टर खत्म होने के बाद, कोर्स खत्म होने के बाद सोचे हैं कि मैं आप प्रैक्टिस करूंगा। नहीं, सारे के सारे रैंकर्स जो होते हैं वो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कॉन्करेंटली, कॉन्टिन्यूअसली करते रहते हैं। चैप्टर खत्म प्रैक्टिस, चैप्टर खत्म प्रैक्टिस, एक चैप्टर खत्म हुआ उसकी प्रैक्टिस, 2 चैप्टर खत्म हुए तो 1 और 2 दोनों की प्रैक्टिस, 3 चैप्टर खत्म हुए 1, 2 और 3 तीनों की प्रैक्टिस। ऐसे करके रेगुलर कॉन्टिन्यूटी चलती रहती है। नंबर 3, रिविजन्स। भाई ध्यान से सुन लीजिए, सीए इंटरमीडिएट में अगर आपको ऑल इंडिया रैंक लानी है तो एक थॉरो रिवीजन और एक फुल क्वेश्चंस रिवीजन आपको करनी जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आपको पूरा सिलेबस दोबारा रिवाइज करना है, दोबारा क्लासेस देखनी है। क्लासेस नहीं, सेल्फ स्टडी से रिवीजन करनी है और पॉइंट्स को मार्क करना है। नंबर 4 जो सारे ऑल इंडिया रैंकर्स करते हैं वो ये है कि दे राइट अ लॉट। जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। ये केवल थ्योरी सब्जेक्ट नहीं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लिखना लिखना लिखना, ये बड़ी ओल्ड स्कूल बात है। हमारे पेरेंट्स भी कहते थे लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करो, लेकिन आज की जनरेशन ये भूलती जा रही है। दोस्त, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आप सारी चीजों को लिख के करेंगे तो 200% आप ऑल इंडिया रैंक लेके आएंगे, आ सकते हैं। 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स। इंस्टीट्यूट आपको स्टडी मैट देता है, इंस्टीट्यूट आपको आरटीपी देता है, इंस्टीट्यूट आपको एमटीपी देता है, इंस्टीट्यूट आपके पीवाईक्यूज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी रैंक होल्डर से आप पूछ लीजिएगा, वो इन 4-5 चीजों को जरूर करके जाएगा। आप लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि पहले ये छोड़ो, पहले इस टीचर की किताब कर लो, उस टीचर की किताब कर लो, वो भी करो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूट ने जो आपको स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी दिए हैं वो करो। ये 5 चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो सीए इंटरमीडिएट में आप ऑल इंडिया रैंक लेके आओगे ही आओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऑल इंडिया रैंक लेके ना आओ। और 6, एक एडिशनल बात दोस्तों, टेस्ट और टेस्ट जरूर देने हैं। 30%, 60%, 100%, फिर 30%, 60%, 100%। सेल्फ स्टडी और टेस्ट, ये दोनों भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ऑल इंडिया रैंक की जर्नी में। इन बातों का फॉलो कर लीजिए। 5 बातों से मुट्ठी बनती है और ये मुट्ठी ऑल इंडिया रैंक के अंदर ही सीधे पड़नी चाहिए। धन्यवाद, गारंटी है ये चीजें कर लो, ऑल इंडिया रैंक लाओगे ही लाओगे। पेपर तो खत्म हो गए, अब रिजल्ट की टेंशन है, और रिजल्ट की टेंशन के कारण ये ही समझ में नहीं आ रहा कि आगे कंटिन्यू करें या अभी रिजल्ट का वेट करें। तो दोस्तों, आप सभी के लिए अनअकैडमी लेके आया है सीए अश्योर, जहां 0 रिस्क पर आप अपनी सीए की तैयारी करेंगे। समझाता हूं हाउ दिस वर्क्स। अगर आप सीए इंटरमीडिएट का
12 महीने या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलता है सीए एश्योर ऑफर। अब ये सीए एश्योर ऑफर है क्या? आपने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया है, सितंबर अटेम्प्ट, अब आपका रिजल्ट आता है। अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे होंगे और आप अभी से बाकी लोगों से 1 महीने से 1.5 महीने आगे होंगे। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो अब आपके मन में यह डाउट है कि मैंने तो इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन ले लिया है और मेरा फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ, मैं तो 2 जगह फंस गया। तो दोस्तों यही सीए एश्योर पिक्चर में आता है। आपका सीए फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन आगे बढ़ा दिया जाएगा अगले अटेम्प्ट तक। फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको जनवरी 2026 तक के लिए। तो अब आपके मन में डाउट आता है कि सर वो इंटर के सब्सक्रिप्शन का क्या होगा? वो इंटर का सब्सक्रिप्शन भी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ा दिया जाएगा आपके अगले अटेम्प्ट के लिए जो आपका ड्यू है। तो इसका मतलब अगर आप सीए एश्योर ऑफर लेते हो तो आप 0 रिस्क पे हो। तो फिर देर किस बात की है? बैचेस चालू हो रहे हैं सीए इंटरमीडिएट के 3 तारीख और 6 तारीख से। 60% ऑफ है अभी। सीए एनके 10 लगाइए, बुक्स आपको सीए एनके 10 लगाने पर फ्री मिलेंगी। देर किस बात की दोस्तों, ज्वाइन करिए। बट हाँ, सीए एश्योर ऑफर केवल और केवल 27 सितंबर तक है।